बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, मुझे मालूम है कि ये वीडियो बहुत दिन बाद आई है क्योंकि मेरे थोड़े काम थे, उन कामों में बहुत मसरूफ़ हो गया था। इंशाल्लाह मेरी आगे ये कोशिश रहेगी कि आगे हमारी वीडियो हर रोज़ अपलोड हो। तो बच्चों, चलते हैं आज अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, गिवन डैट p इक्वल टू 3i माइनस 4j, q इक्वल टू माइनस 3i माइनस 4j, प्रूव डैट p माड इक्वल टू q माड एस p इक्वल टू q। अब p वैल्यू उसने हमें क्या दिया बच्चों, 3i माइनस 4j। बच्चों इसको हमने लिख दिया 3 और माइनस 4। q हमारा इक्वल है माइनस 3i माइनस 4j और वो इक्वल है बच्चों माइनस 3 माइनस 4। वी नीड टू प्रूव डैट p इक्वल टू q। हमने प्रूव करना है इसमें बच्चों p इक्वल टू q है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बच्चों हमने इसमें वैल्यू लगाई है a, b इज गिवन। अब v का हमारे पास फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट। अब p इक्वल टू a हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आगे माइनस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 अंडर रूट लिया तो 5 आ गया। अब बच्चों उसी तरह हमने q पे लगाया, q इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस अगर माइनस 4 का स्क्वायर, वो इक्वल है बच्चों 9 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। सिंस p इक्वल टू 5, q इक्वल टू 5, वी हैव p इक्वल टू q। नो वी नीड टू डिटरमाइन p इक्वल टू q है बच्चों। टू वेक्टर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल। p इक्वल है बच्चों 3 माइनस 4, q इक्वल है माइनस 3 माइनस 4। Since the x component are not equal, 3 equal to, not equal to minus 3, the vector are not equal, p vector not equal to q vector. Question number 3 है, if a equal to 2i minus 4j, b equal to minus 2i plus xj, then find the value of x if a plus 2b mod equal to 6। गिवन वेक्टर है a आपका इक्वल है 2i माइनस 4j, तो बच्चों वो इक्वल है 2 माइनस 4। b इक्वल टू माइनस 2i प्लस xj, तो वो इक्वल है माइनस 2 और x। वी आर गिवन डैट, आपके पास गिवन है बच्चों a प्लस 2b इक्वल है बच्चों 6 के। a प्लस 2b आपका इक्वल है बच्चों 2 माइनस 4। तो इसमें से बच्चों हमने 2 माइनस 4j प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़र 4 और 2x। अब इनको इकट्ठा किया बच्चों, 2 माइनस 4 प्लस 2x, तो बच्चों वो आ गया माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2x। वी फाइंड द मैग्नीट्यूड a प्लस 2b। a प्लस 2b उसका अंडर रूट हमने ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया। मैग्नीट्यूड मालूम करना है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस आगे माइनस 4 प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो बच्चों वो आ गया 4 प्लस। अब बच्चों इसमें हमने 2 को पहले लिख दिया 2x माइनस 4j का होल स्क्वायर। a प्लस 2b इक्वल है बच्चों आपके 6 के। तो बच्चों इसको हम चेक करते हैं 4। अब बच्चों इसके ऊपर स्क्वायर है तो 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो बच्चों ये आपका आ गया माइनस 2ab। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये 6 के इक्वल आता है या नहीं आता। दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिए हैं, इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 4 प्लस 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया क्योंकि 6 का स्क्वायर लिया। अब बच्चों ये 4 उठा के हम इधर ले आए हैं, इधर प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 हुआ है, तो 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 32। अब बच्चों दोनों तरफ हमने अंडर रूट लिए हैं, तो इधर स्क्वायर अंडर रूट से काट गया, इधर 32 का अंडर रूट आ गया, तो बच्चों ये आ गया 32 का हमने लिख दिया 16 मल्टीप्लाई 2, तो वो आ गया 4 अंडर रूट 2। अब बच्चों 4 अंडर रूट 2 आ रहा है, इस 4 को हम उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2, तो ये इक्वल है बच्चों x इक्वल टू, अब 2 से कटिंग कर दिया इसकी, 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। तो देयर फॉर द वैल्यू ऑफ x आर 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 एंड 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। ओ एम इक्वल टू हाफ ओ ए आपका इक्वल है ए के, तो ओ एम आपका इक्वल आ गया हाफ ए के। अब बच्चों आगे आपने ए एम मालूम करना है, ए एम आपका गिवन है, ओ ए आपका इक्वल आए था बच्चों आपका ए के, और ओ बी आपका इक्वल है बच्चों बी के। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए, वी नीड टू फाइंड ए एम in the term of A and B. Hence, M is the midpoint of OA. The vector AM is the half length of the vector OA in the same direction. अब AM equal है half AO, A
ओ जो आपका इक्वल है बच्चों ए की है, और ए ओ इक्वल आ गया बच्चों आपका -1 है, क्योंकि इसके जो वेरिएबल है वो आगे पीछे हुए हैं, तो इस वजह से ये -1 इक्वल है। अब ए एम इक्वल है हाफ -a, तो बच्चों वो इक्वल आ गया -1/2a। आगे बच्चों बी एम है, वी आर गिवन ओ ए बी, ओ ए आपका इक्वल है ए के, ओ बी इक्वल है बी के, एम का मिड पॉइंट है। हमने बी एम मालूम करना है। वी आर गिवन डैट ओ ए बी, ओ ए आपका इक्वल है ए के, ओ बी आपका इक्वल है बी के, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। वी नीड टू फाइंड बी एम इन द टर्म ऑफ ए एंड बी। बी एम इक्वल है बी ओ प्लस ओ एम, ओ बी इक्वल है बच्चों बी के, बी ओ इक्वल है बी के, ओ एम इक्वल है -1/2 ए के, तो बी एम आपका इक्वल आ गया बच्चों बी -1/2 ए के। इसका आगे ओ बी एंड बी ए आपने मालूम करना है बच्चों। वी आर गिवन डैट ओ ए बी, ओ ए आपका इक्वल है ए के, ओ बी इक्वल है बी के, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। We need to find OB plus BA in the term of A and B. We can return BA आपका इक्वल है BO प्लस OA, OB आपका इक्वल है B के, BO इक्वल है आपका -B के, तो और OA आपका इक्वल है बच्चों A के, तो BA आपका इक्वल आ गया -B प्लस A। अगर वी फाइंड OB प्लस BA, तो वो इक्वल है B प्लस आगे बच्चों -B प्लस A, बी -B प्लस ए, बी से आपका कैंसिल हो गया और वो इक्वल आ गया आपका। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है, टू ट्रैक्टर आर पुलिंग अ ट्रक स्टक इन अ मड। फर्स्ट ट्रैक्टर इज पुलिंग द फोर्स टू 50 न्यूटन, एंगल इज 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, while the second tractor in the pulling with the force 300 newton at the angle of 14 degree with the horizontal. What is the magnitude and the direction of resultant force? अब बच्चों दो ट्रैक्टर हैं, उनकी जो फोर्स है उसने हमें दे दी है और एंगल भी उसने हमें दोनों दे दिए हैं। अब हमने उसमें रिजल्टेंट वेक्टर उसका निकालना है, तो F1 इज़ द फोर्स एक्जेक्टिंग फर्स्ट वेक्टर, F2 द फोर्स एक्जेक्टिंग इन द सेक्टर वेक्टर। F1 आपका 250 न्यूटन है, एंगल आपका 50 डिग्री है। F2 आपका 300 न्यूटन है, एंगल टू आपका 14 डिग्री है। रिजल्टेंट वी फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स are equal to F1 plus F2. First we need X and Y component of each forces. F1x equal to F1 cos theta, F1 आपका 250 है, 250 cos 50, तो 250 मल्टीप्लाई 0.6428, तो वो आ गया 160.7 न्यूटन। F1 Y निकालना है, F1 sin थीटा, F1 आपका 250 है, sin 50, 250 मल्टीप्लाई 0.7660, तो वो इक्वल है 191.5 न्यूटन। F2x है इक्वल है F2 cos थीटा 1 2, तो F2 आपका 300 है, cos 40 आपने लगाया तो आपका आंसर आ गया 229.8 न्यूटन। आगे बच्चों आपका F2y है, F2 sin थीटा, F2 आपका 300 है, sin 14, 300 मल्टीप्लाई 0.6428, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 192.8 न्यूटन। अब रिजल्टेंट आपने निकालना है बच्चों, आर एक्स इक्वल टू F1x प्लस F2x। F1x आपका 160.7 प्लस 229.8, इन दोनों को प्लस किया तो वो आ गया 319.5 न्यूटन। और वाई आपने लगाया F1y प्लस F2y, F1y आपका 191.5 प्लस 192.8, इन दोनों को प्लस किया तो वो आ गया 384.3 न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का बच्चों फार्मूला लगाया आपने, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, तो 390.5 का स्क्वायर प्लस 384.3 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 547.9 न्यूटन। एंगल आपने लगाना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स tan थीटा इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स, tan इनवर्स आ गया बच्चे इधर आगे 384.3 डिवाइडेड बाई 319.5, तो tan इनवर्स आपने लिया हुआ है 0.9841, तो इसका आंसर आ गया 44.6। दोनों आंसर आपके पास आ गए। Amar and Javed are playing with the ball. Amar threw two balls from the Javed to catch. The path of two balls is described the vector v1 equal to 120i plus 12j, v2 आपका 19i minus 13j, where the distance are expressed in the meter. सबसे पहले आपने निकालना है how much further did the first ball travel as compared with the second ball, और दूसरा what is the distance between two ball thrown.
अब बच्चों गिवन वेक्टर है V1 आपका है 120i+12j, तो आपका आ गया 120 और 12 वेक्टर हमने इसके साथ ख़त्म कर दिए। V2 आपका आ गया 19i-13j, तो वो आ गया 19 और -13। पहले आपने निकालना है हाउ मच फर्दर डिड द फर्स्ट बॉल ट्रैवल एज कम्पेयर विद द सेकंड बॉल। आपने बच्चों इसमें मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट 120 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट, तो वो आ गया आपका 14544, तो वो आ गया 120.6 मीटर। V2 आपने निकालना है बच्चों 119 का स्क्वायर माइनस अगर माइनस 13 का स्क्वायर, तो वो आ गया 8100 प्लस 900, तो अंडर रूट 9000, तो वो आ गया बच्चों 94.9 मीटर। अब आपने डिफरेंस निकालना है दोनों में, V1 मोड माइनस V2 मोड, तो वो इक्वल है 120 माइनस 6.6 माइनस 94.9, तो वो आ गया 25.7 मीटर। अब दूसरा निकालना है आपने, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल थ्रो। दोनों बॉल थ्रो की हैं, तो वी नीड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल। उन दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया वो लिखना है, V1 माइनस V2। V1 आपका 120 और 12 है, दूसरा V2 19 माइनस 30 है, तो 120 माइनस 19 12, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपका 13, तो वो आ गया बच्चों 13 और 42। डिफरेंस इन दोनों में निकालना है, V1 और V2 का आपने मॉड ले लिया 30 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर, तो वो आ गया बच्चों आपके पास 2664 अंडर रूट, तो वो आंसर है 51.6 मीटर। स्विम इन स्टिल वाटर विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ही गोज स्विमिंग इन द रिवर चिनाब विच हैज़ करंट फ्लोइंग टूवर्ड द वेस्ट with the speed 1.5 meter per second. Assume his speed in the same. What is the resultant vector if? सबसे पहले बच्चों आपने इसमें मालूम करना है, he travel to swim due west along the current, दूसरा he travel to swim east against the current, और थर्ड है he tries swim north across the river. स्पीड है बच्चों आपकी, स्पीड ऑफ द स्विमिंग स्टिल वाटर Vs इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, स्विमिंग और रिवर current west VR equal to 1.5 meter per second. He tries to swim due to west along the current. In this case, swimmer in swimming in the same direction the current, so the resultant vector in the sum of swimming speed the river since the west in the typically considered negative direction. V resultant equal to Vs plus VR. Vs आपका 6 आ गया प्लस 1.5, तो आंसर आपका आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा बच्चों आपने इसमें निकालना है, ही ट्रैवल टू स्विम ड्यू टू ईस्ट अगेंस्ट द करंट। ईस्ट अगेंस्ट द करंट आपने निकालना है in the case of swimming in opposite direction of the current, so resultant velocity in the difference between the swimmer's speed and the river speed, since east is the typically considered positive direction, v equal to vs minus vi, 6 minus 1.5, तो आपका आ गया 4.5 मीटर पर सेकेंड north across the river. In the case of swimmer swimming perpendicular to the current, we can Pythagorean theorem to find the magnitude of resultant velocity. The swimmer velocity is the north and the river in the west. अपना रिजल्टेंट वेक्टर Vs का स्क्वायर प्लस Vr का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो वो आ गया आपका 6.18। अगर tan थीटा इक्वल टू आपने परपेंडिकुलर बटा बेस लगा दिया, तो tan को उठा के ले आए, tan इनवर्स Vr बटा Vs, तो वो आ गया 1.5 डिवाइडेड बाई 6, तो आ गया 0.25, तो tan इनवर्स लिया है तो 14.04 आ गया। A plane traveling north speed 150 km per hour, steady wind in the balloon due to east with the speed 15 km per hour. First है आपका what is the resultant speed of the plane, second है how far in the plane starting from point after 10 hours. Speed of the plane आपकी P है 150 km per hour, और speed of the wind है east VW equal to 15 km per hour. First है आपका what is the resultant since the plane is traveling north and the wind blow east, these velocity perpendicular to each other, we can Pythagorean theorem to find the magnitude of resultant velocity. V resultant equal to आपने रिजल्टेंट लगा दिया Vp का स्क्वायर प्लस Vw का स्क्वायर, तो वो इक्वल है 150 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 22500 प्लस 2500, इसको प्लस किया हमारे पास आंसर आ गया 150.11 किलोमीटर पर हावर। हाउ फार इन द प्लेन स्टार्टिंग पॉइंट इज 10 हावर। अब टाइम उसने हमें 10 घंटे दिए हैं, 10 घंटे में वो प्लेन है वो 10 घंटे में उड़ेगा, तो द डिस्टेंस ट्रैवल द रिजल्टेंट स्पीड मल्टीपल बाय द टाइम,
डिस्टेंस एस इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगेगा। डिस्टेंस आपका आ गया 158.11 मल्टीप्लाई 10, तो वो आ गया 1581.1 किलोमीटर पर आवर। फाइनल आंसर इज द रिजल्टेंट प्लेन अप्रोक्सीमेटली 158.11 किलोमीटर पर आवर। द प्लेन इज अप्रोक्सीमेटली 1581.1 kilometer from starting point after 10 hours.